नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनेंगे जो कभी हीरों का बादशाह कहलाता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीरव मोदी की। नीरव मोदी का जन्म 27 फरवरी 1971 को हुआ था। उनका परिवार हीरे के कारोबार से जुड़ा था। उनका बचपन बेल्जियम के एंटवर्प में बीता। एंटवर्प हीरों का एक प्रमुख केंद्र रहा है। नीरव के पिता भी इसी कारोबार से जुड़े थे। पारिवारिक माहौल का नीरव पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें बचपन से ही हीरों का शौक था। नीरव की शिक्षा दीक्षा भी बेल्जियम में ही हुई, लेकिन उनका मन हमेशा हीरों के कारोबार में ही लगा रहा। वे अक्सर अपने पिता के साथ हीरों के बाजार जाते और कारोबार की बारीकियां सीखते। यह कहना गलत नहीं होगा कि नीरव मोदी को हीरों का शौक विरासत में मिला था, लेकिन क्या हीरों का यह शौक उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, नीरव मोदी को बचपन से ही हीरों से गहरा लगाव था। वे अक्सर अपने पिता के साथ हीरों के बाजार जाते और उनकी चमक देखते रहते। धीरे धीरे उन्होंने हीरों के कारोबार की बारीकियां भी सीख ली। 1990 के दशक में नीरव मोदी अपने मामा मेहुल चौकसी के साथ मुंबई आ गए। मेहुल चौकसी गीतांजलि जेम्स नामक एक प्रसिद्ध हीरे कंपनी के मालिक थे। नीरव ने अपने मामा के साथ काम शुरू कर दिया। नीरव बहुत मेहनती और तेज तर्रार थे। वे हीरों की गुणवत्ता को अच्छी तरह पहचानते थे। इसके अलावा उनके पास नए नए डिजाइन बनाने की भी क्षमता थी। देखते ही देखते वे हीरे के कारोबार में अपनी पहचान बनाने लगे। यह वो समय था जब नीरव मोदी ने अपने सपनों को पंख देने शुरू कर दिए थे। वे जानते थे कि उन्हें हीरे के कारोबार में एक बड़ा नाम बनना है। दोस्तों, नीरव मोदी के मन में एक ही सपना था, हीरे के कारोबार में अपना एक अलग मुकाम हासिल करना। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने साल 1999 में अपनी खुद की कंपनी फायर स्टार डायमंड्स की स्थापना की। नीरव मोदी जानते थे कि हीरे के कारोबार में सफलता के लिए सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले हीरे होना ही काफी नहीं है। उन्होंने हीरों की कटाई और डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया। उन्होंने ऐसे डिजाइन बनाए जो पारंपरिक और आधुनिक शैली का मिश्रण थे। धीरे धीरे फायर स्टार डायमंड्स का नाम चमकने लगा। नीरव मोदी ने अपने ब्रांड नीरव मोदी के तहत खुद के रिटेल स्टोर भी खोले। उनके डिजाइन को दुनिया भर में पसंद किया जाने लगा। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां भी उनके ब्रांड की मुरीद हो गई। नीरव मोदी की सफलता की कहानी किसी सपने के सच होने से कम नहीं थी, लेकिन क्या यह सफलता हमेशा उनके साथ रहेगी? सेक्शन 4, पीएनबी घोटाला, विश्वास का टूटना। दोस्तों, नीरव मोदी की सफलता की चमक के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने एक बेडिडे घोटाले का खुलासा किया। यह घोटाला करीब 14,000 करोड़ रुपए का था। जांच में पता चला कि नीरव मोदी और उनके साथी पीएनबी के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर बैंकों को चूना लगा रहे थे। वे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU नामक एक तंत्र का इस्तेमाल कर रहे थे। LOU के जरिए बैंक अपने ग्राहकों को विदेशी बैंकों से क्रेडिट लेने की गारंटी देते हैं। नीरव मोदी और उनके साथी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पीएनबी से LOU हासिल करते थे और विदेशी बैंकों से करीब 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया था। यह कर्जा वापस नहीं किया गया और पीएनबी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सेक्शन 5, कानून का शिकंजा, पलायन, गिरफ्तारी और कानूनी लड़ाई। दोस्तों, जैसे ही पीएनबी घोटाले का खुलासा हुआ, नीरव मोदी देश छोड़कर फरार हो गए। भारत सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल ने भी उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। काफी तलाश के बाद नीरव मोदी को मार्च 2019 में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार ने उन्हें वापस लाने के लिए प्रत्यर्पण की मांग की। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ब्रिटेन की एक अदालत ने अप्रैल 2021 में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। हालांकि नीरव मोदी ने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। सेक्शन 6, घोटाले का प्रभाव और सीख। दोस्तों, पीएनबी घोटाला भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक बीडीडा झटका था। इस घोटाले से यह साबित हुआ कि बैंकों की आंतरिक व्यवस्था में कितनी कमजोरियां हैं। इस घटना के बाद सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों की जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। नीरव मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच और भ्रष्टाचार का रास्ता
कितना खतरनाक हो सकता है। यह भी जरूरी है कि हम सफलता के पीछे छिपे सच को समझें और गलत रास्ते पर चलने से बचें। तो दोस्तों, ये थी नीरव मोदी की कहानी, एक ऐसे शख्स की कहानी जो कभी हीरो का बादशाह कहलाता था। केटे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर विद AI 2.0 में, जहां आपको मिलती हैं AI की सबसे लेटेस्ट खबरें, नए इनोवेशन और ऐसे टूल्स जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से अपडेट रहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर विद AI 2.0 एक्सक्लेमेशन मार्क बस नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगी AI टेक्नोलॉजी की ताजा खबरें, रोचक तथ्य और जबरदस्त टूल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना देंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें फ्यूचर विद AI 2.0 और बने रहे भविष्य की टेक्नोलॉजी से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अहेड। फ्यूचर विद AI 2.0 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही फैक्ट वाला वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक्स।